ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी जेन्युइनिटी बिकेगी। आपको ज्योमेट्रिकली अलाइन होना होगा। यू हैव द वरदान, बट यू डजंट हैव दैट इंटेलिजेंट वे हाउ टू कीप दैट वरदान, हाउ टू यूटिलाइज दैट वरदान, हाउ टू लेवरेज एंड मल्टीप्लाई दैट वरदान। इट मीन्स कि वरदान की पोजिशनिंग शुभ होनी चाहिए। सिर्फ दीवार पे लिखने से शुभ और लाभ, आप शुभ और लाभ नहीं होने वाले हो। आपको अपनी पोजिशनिंग को राइट, यानी बोलते रडार को सिग्नल से मिलाने के लिए टावर की पोजिशनिंग थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? आप एक एनर्जी का पुतला हो। दुनिया में तीन ही चीज काम करती है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ठीक है ना? तो आप एक एनर्जी का पुतला हो, आप एक एक्स नाम की एनर्जी हो, और आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप ही का है। जैसे सीता और गीता में देखा होगा, कृष्ण कन्हैया में देखा होगा, थप्पड़ मारो इसको तो चोट उसको लगता है, करबट ये बदलता है तो उधर आप बदलते हो। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम की जो बातें हैं ना, अब वही सच है। अब साइंस का लेवल वहां जाके चेक कर रहा है चीजों को, जो क्वांटम का नेक्स्ट है। अब चीजें वहां पे जाके कनेक्ट हो रही है। अब कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहा। तो आपको मेन बात पे आना होगा। जब कंफ्यूजन बचा ही नहीं है, सब क्वांटम पे, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंटेंगलमेंट पे बात जाके रुक रही है, तो आप यहाँ पर कहाँ घास काटने वाला बुद्धि पे चल रहे हो? तो घसकटवा बुद्धि से बाहर नहीं निकले, 99 से 100 के फेर से नहीं बचे, तो ठाकुर तू तो गयो। बच्चों को भेज देना पड़ेगा किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी लेक्चर प्रोफेसर के पास, और वो जो प्रोफेसर जो अपनी खुद सैलरी लेने आया वहां पे, हर हर टास्क देने के बाद बोलेगा बेटा तूने गूगल से तो नहीं देख के लिया है? अच्छा, चैट जीपीटी से देख के बनाया है। तो मतलब मास्टर के पास वो कैलिबर ही नहीं है कि वो आपके बच्चों को पढ़ा सके। फिर भी आप उसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेज रहे हो, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगा ना। मिनिमम ग्रेजुएट करवा लेते हैं बच्चों से। कचरा से बचिए। जो शिक्षा पद्धति आपको अभी मिली है, जो अभी मिल रही है, उसमें नयापन आ चुका है। जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिए। इलेक्शन का झोल झाल है। इलेक्शन खत्म होगा और आपको पता चलेगा शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन है। ये शिक्षा पद्धति कचड़ा है, कचड़ा, महाकचड़ा। मेरे मेरे बेटे को पिछले 5 साल से स्कूल नहीं भेजा, वो इससे 3 साल छोटा है। ठीक है ना? और इसने भी 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इसने भी कॉलेज ड्रॉप आउट, खत्म। क्योंकि वो जो पढ़ाई है ना, वो तो हमने 3 महीना में कंप्लीट कर लिया। मेरे बेटे ने जितनी पढ़ाई थी उसने कब से कंप्लीट कर लिया। मेरी बेटी ने जितना पढ़ाई था जो जो पढ़ाई पढ़ाने में वो साल भर लगाते हैं ना, वो 365 दिन का फीस लेकर के 160 दिन क्लास में बैठाते हैं, 158 दिन क्लास में बैठाते हैं वो। और उसके बाद भी 4 घंटा में मगजमारी करवाते हैं। वो तो मेरे बच्चों ने 2-2 3 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो दरकार ही नहीं है ना 365 दिन बर्बाद करने के लिए 60 दिन की पढ़ाई के लिए। तो ये जो जिसको करना है वो करे ना। जिसको टाइम पास करना है, जिसको कुछ नहीं, वो खाना पूर्ति करना, वही करेगा। जिसको जीवन में कुछ करना है मानवता के लिए, मतलब सामने वाले क्लाइंट के लिए नहीं, आप किसी सामने वाले क्लाइंट के लिए करके प्रॉफिट नहीं, आप वैसा करना चाहते हो जो डेकेड्स के लिए है, सेंचुरी के लिए है। अगर माथा वहां जा रहा है कि आप डेकेड और सेंचुरी के लिए हो, तब ये जगह आपके लिए है। मैं किसी के 99 को 100 करने नहीं बैठा भैया। अगर आप मानवता के काम करने वाले हो, आप वक्त के लिए काम करना चाहते हो, आप अपने 7 पीढ़ियों के लिए काम करना चाहते हो, तो आओ इधर आओ। और हमारे पास इसके आगे नहीं है समझाने के लिए कुछ। तो ये यहाँ पर वो बात है जो मानवता के लिए, डेकेड्स के लिए, सेंचुरी के लिए, 7 पुश्तों के लिए काम करना है, तब यहाँ पर आओ। तब बताता हूं कि कैसे आज का जो पोकलेन है, आज का जो जेसीबी है, आज का जो एयर जेट है ना, उसको कैसे अपने जीवन में आप जगह दोगे, कैसे आपका बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन डालोगे कि हेलीकॉप्टर ऊपर में लैंड करेगा। तो अगर आपको उस लेवल पे थॉट प्रोसेस है, आप जीनियस कैटेगरी के हो, तब मेरे पास आने का। मैं उस्तादों को उस्तादी सिखाता हूँ। मेरे यहाँ ढक्कनों का कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना? तो बाई हार्ट बाई सोल आपको होना होगा। चीजें अवेलेबल हैं। आपका नजर उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना, ये बस नजरिया का कमाल है। और मेरे यहाँ पर आने का मतलब एक ही काम होता है। सबसे पहले मैं आपके मेगा पिक्सल पे काम करता हूँ। सारे लोग टाइप करें माई ओन मेगा पिक्सल। सभी लोग टाइप करें, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, माई ओन मेगा पिक्सल। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज विथ यू। ठीक है, आज एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम का जमाना नहीं रहा। इट्स अबाउट लेवरेज इनकम। लेवरेज का मतलब ही होता है टैपिंग इनटू द पावर ऑफ योर अवेलेबल रिसोर्सेज। तो अवेलेबल रिसोर्सेज को आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आपको एकदम डीप मेगा पिक्सल चाहिए। क्योंकि ज्ञान का कोई भी कीमत नहीं है बाजार में, ज्ञान पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। कीमत है तो आपके पर्सपेक्टिव का। तो जितना स्ट्रांग आपका मेगा पिक्सल होता है, मतलब जितना क्लियरली आप देख पाते हो, उतने ज्यादा आप प्रॉफिटेबल रहते हो। देखिए, मेरा आपको पता है कि मेरा हर थोड़ा दिन में प्राइस बढ़ जाता है।
जानते हैं क्यों बढ़ जाता है? मैं किस साइंस में अपने प्राइस को अपलिफ्ट करता हूं? क्योंकि सारी चीज मशीन लर्निंग के द्वारा हो रही है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल का पापा है। यानी एक बात का तो जो बोलते थे ना कि दायरा, वो खत्म हो गया। ऐसे कीजिए सभी लोग, सभी लोग ऐसे कीजिए, दायरा खत्म हो गया कि कौन एक्सपर्ट है, कौन बेवकूफ है, कौन समझदार है, इसकी बराबरी हो गई। जब ये आ गया तो किसकी, जब ये खत्म हो गया, कौन गधा है कौन घोड़ा है, इसका व्यवस्था खत्म हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बाद कौन एक्सपर्ट है और कौन नॉन एक्सपर्ट है, गयो ठाकुर सब गयो। अब एक नौसिखिया इंसान भी एक्सपर्ट का कान काट सकता है, क्योंकि सेम चीज है, सारा ज्ञान वहीं पर अवेलेबल है। उठाइए और वहीं पर अपना एक फोटो लगा दीजिए, वो फोटो ही बोलना शुरू कर देगा। अब आपकी कंपटीशन उस लोगों के साथ नहीं है जो आपके जैसे लोग हैं, अब आपकी कंपटीशन उसके साथ है ना जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने जानता है। जैसे आपका बच्चा आपकी मोबाइल को आपसे ज्यादा अच्छा यूज करने जानता है। क्या समझ में आया? आपका टीवी का रिमोट, आपका इंटरनेट का कनेक्शन, आपका वाईफाई का कनेक्शन, आपका लैपटॉप का व्यवस्था, आपका मोबाइल का व्यवस्था, वो आपसे कई एक ज्यादा बेहतर जानता है। क्या इस बात में कोई डाउट है आपको? यस और नो? ज्यादा काबिल होना दरकार नहीं है। तो जो दरकार है वो मैं सिखाता हूं। मेरा एक ही टारगेट है कि भैया 369 दिन में 300 करोड़ का धंधा किया या नहीं किया। तो आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि जैसा कि ये मंथ का आखिरी आ रहा है और जो लोग ऑलरेडी गोल्ड मेंबर में हैं वो प्लैटिनम में शिफ्ट कर जाएं। आप किसी भी लेवल पे हैं, आपको वो गियर शिफ्ट करना है, क्योंकि आपका गाड़ी अगर स्मूथ लेके जाना है ना तो आपको गियर ऊपर वाले गियर में लेके जाना होगा। नहीं तो नीचे आप बहुत देर तक गाड़ी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर पे गाड़ी आप ज्यादा देर नहीं चलाते। तो आपको गाड़ी का गियर शिफ्ट करके ऊपर वाले गियर पे आना पड़ता है लॉन्ग राइड के लिए, स्मूथ राइड के लिए। तो आपको ऊपर वाले गियर पे ही आना होगा। जो हमारा डायमंड मेंबरशिप अभी चल रहा है वो 2,13,400 रुपए का है, ठीक है ना। बाकी उसके ऊपर क्वांटम मेंबरशिप है जो 5 लाख प्लस टैक्स 5,90,000 रुपए का है। तो बात वहां तक तो भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग का लेवल ही अभी नहीं है उस लेवल पे है। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा आना शुरू नहीं होगा, आपको अपना सिस्टम, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा, लोगों का रेस्पॉन्स और उसका फॉलोशिप नहीं मिलेगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि अभी आपने वो काम किया ही नहीं है जो एग्जैक्टली आज करने का जरूरत है। क्योंकि आप अब हो, आप अब को अगर अब के नजर से नहीं देखोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। आप वही 99 से 100 के दौड़ में पूरा दिन खपा दोगे और लास्ट में आके बीबी को बोलोगे यार बहुत टेंशन है यार, कुछ नहीं हो रहा है, भाग भाग के मैं थक गया। और आप ये करना का जरूरत ही नहीं है। अब आप एक जगह घर में बैठ के वो सब कुछ कर सकते हो जो आप भाग भाग के अभी तक नहीं कर पाए। यानी आज पैसा कमाना एक जगह बैठ के मात्र उंगली का काम रह गया है, कुछ नहीं बचा करने के लिए आज के डेट में। अगर आज के डेट में फिर भी आप भाग रहे हो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, तो इमीडिएट रुक जाओ। आप किसी भी धंधे में हो, किसी भी धंधे में हो, इमीडिएट रुक जाओ आप, अन्यथा आप भागते रह जाओगे और आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आपका जीवन खत्म हो जाएगा भागने में। अब फिलॉसफी पूरी तरह से बदल गई है, उसको देखने का प्रोस्पेक्टिव बदल गया है। एकदम थम जाओ आप। शुभ वरदान में भगवान आपको भेज ही दिया है, क्योंकि अब आपका भला होना है। अगर आपने उंगलीबाजी नहीं किया अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना एनालिसिस कर करके पैरालाइज कर देना खुद को, अगर आपने वो नहीं किया, सिर्फ हम जो बता रहे हैं, हमारे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे जो फ्री क्लासेस है, अभी आप आए हो हमारे क्लास में, हमने आपको दिया है वहां 108 रुपए का लिंक। आपने पेमेंट किया भी होगा, हो सकता है आपने नहीं भी किया होगा, लेकिन फिर भी मेरी सेवाएं आपको मिल रही हैं। तो आपको मेन बात पे आना होगा कि मेरी सेवाएं भंडारा चल रहा है, मैं आरती करके आरती की थाल आगे बढ़ा रहा हूँ। चढ़ावा चढ़ा के आरती उठाना ये आपका क्या है, संस्कार का हिस्सा है। अगर आप कर रहे हो तो भी ठीक है और नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। मैं अपने माता सरस्वती की उपासना में लगा हुआ हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और आरती की थाल आप तक बढ़ा रहा हूँ। जो मैं अंदर महसूस करता हूँ मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, आप उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हो या नहीं हो, ये आपका अपना बलबूता है, उसमें मेरा कोई ये नहीं है। मेरे साइड से हम आपको अच्छी जानकारियां पहुंचा रहे हैं, हम आपको हर बात बता रहे हैं, क्योंकि आप नहीं हो, आपके अंदर एक और है, आप ही, जो आपको उंगली करता है ना। आपका अभी का जो करंट स्थिति है उसमें आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों ही आपकी बात नहीं मानता है। बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूं, अगर आप समझ जाए तो आपका ऐसा स्मार खा नहीं कि आपके पास एक दिमाग है और आपका एक शरीर है, दोनों का दोनों ही आपकी बात नहीं मानता है। ड्यू टू, क्योंकि आपको जो मानना चाहिए था आप वो नहीं मानते हो, तो आपके साथ धोखा भी हो गया। आपको बोला गया है कि आपका ये शरीर आपका नहीं है, ये आपके लिए एक यूनिफॉर्म की तरह है। आप आत्मा हो, यू आर अ प्योर सोल, आप परमात्मा का अंश हो। आपको ये बात नहीं पता है, बाकी सब पता है।
आपको ये बात का फीलिंग नहीं है कि आप एक कभी मरने वाले, कभी भी नहीं मरने वाले, एकदम अमर चीज हो, आप पर आत्मा हो, बस आप यूनिफॉर्म चेंज करने वाले हो। ये बात अगर आप कनेक्ट कर गए तो आप अपने इस बदन का भरसक इस्तेमाल करोगे, इसको इतना क्रिया, इतना काम करवाओगे इस बदन से कि एक नेक्स्ट लेवल की चीजें निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि चीजें पहले से एग्जिस्ट है, उसको आप पहचान देने के लिए दुनिया पे आए हो, क्योंकि आपसे पहले लाखों लाख दुनिया पे आ चुके थे, फिर भी भगवान ने बोला नहीं तू जा नीचे। जब वो आपको उसके बाद भी भेजा है, वही जीव जंतु जो बाकी हैं उनको स्कूल नहीं भेजा, आपको व्यवस्था दिया गुरुओं का सानिध्य लेने का। आप गुरुओं के सानिध्य में आ रहे हो, चीजों को फिर से अंधकार से उजाले की तरफ लेके जा रहे हो। बावजूद इसके अगर वो नहीं कर रहे हो जो करने के लिए आपका धरती पे आगमन हुआ है, खाना खा के सोने के लिए आपका जरूरत नहीं है संसार को, आपको एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेजा गया है जिसके लिए आपका थंबप्रिंट और रेटिना यूनिक किया गया है। तो अगर ये बात से आपका कनेक्शन बनता है तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा फिर भीड़ का हिस्सा बन करके टाइम बर्बादी करोगे आप। ठीक है ना, तो भीड़ का हिस्सा से अलग आना है, उस्तादों की श्रेणी में आना है, तो शुभ वरदान आपके लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। हमारे पास आने के बाद काय का विवेक बिंद्रा, काय का संदीप माहेश्वरी, है ना, कोई रामचरितमानस नहीं, कोई बाइबल, कोई गीता, कोई कुरान नहीं। इधर जो बताया जा रहा है ना वो पूरा स्टडी करके बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली आज आपको मानना ही पड़ेगा, तब जाके कल में आपका ब्राइटनेस आएगा। एकदम क्लियर कट साफ सुथरे दावा के साथ बात है कि जो मैं बताया हूं, जो मैं स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी दिया हूं, वो आपको स्केल कराएगा। मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, सीधा स्केल। क्योंकि जब आप मेन चीज के लिए काम करते हो तो बाकी का चीज बाय प्रोडक्ट हो जाता है। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है, आपका लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो चीजें में, क्योंकि रास्ते में तो हर वक्त गड्ढा डीपा आएगा ही, लेकिन आप मर्सिडीज पे चल रहे हो ना, तो कब गड्ढा आएगा निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर आप वही बैलगाड़ी पे हो तो हड्डी तो टेढ़ा हो गई। ठीक है ना, तो मैं सीधा ही मर्सिडीज पे बैठा के लेके जा रहा हूं आपको, यानी मैं सीधा पैरासूट लैंडिंग की बात करता हूं। मेरे पास कोई ग्रास रूटर वाला फिलॉसफी है ही नहीं। मतलब यू मस्ट हैव टू सरेंडर बिकॉज यू आर पैरासूट लैंडर, और आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये बेल्ट बांध लो, ये क्लिप लगा लो, क्योंकि पैरासूट लैंड करना है, तो जो आपका इंस्ट्रक्टर बोल रहा है तो आपको वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रास रूटर वाला कोई काम ही नहीं इधर। बातें यहां तक बल बाउंड कराई हैं आपको, तो हाथ हिला दीजिए कि आपको समझ में आ गया है कि पैराशूटर है ये। आपने पैराग्लाइडिंग पहले किया नहीं है, तो पैराग्लाइडिंग के लिए जो इंस्ट्रक्टर आपको बोल रहा है वो करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? क्या नाम है इनका? ठीक है ना, विजय, विकास, विकास। ठीक है, सभी लोग क्लियर है ना? तो पैराशूट लैंड करने के लिए इंस्ट्रक्टर के अधीन होना होगा, नहीं तो अपना टांग तोड़वा लोगे, हो सकता है अपना जान भी गवा दोगे, मर जाओगे इस जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे। अन्यथा अगर इंस्ट्रक्टर को ले लिया साथ में, तो इंस्ट्रक्टर खुद से अच्छा से लैंडिंग करेगा और आपको हाथ पैर भी नहीं बचाएगा, आपको मजा भी देगा, है ना। तो आपको पैराग्लाइडिंग करना है तो ठीक है ये एरिया, नहीं तो अगर आपको कुछ 99 से 100 करना है तो भैया विवेक बिंद्रा बुला ही रहे हैं, ठीक है ना, वहां जाइए। All right, so take your task for day 11. This is examples and action task for you in the copywriting segment. ठीक है, कल आपने copywriting segment concept से शुरू हुआ था, फिर आपने strategies समझा, अब आपको examples मतलब क्या एग्जाम्पल, जैसे हेडलाइंस का एग्जाम्पल, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिया है। एंड उसके बाद 5 टास्क है। अब आपके ऊपर है, इसको आप 5 दिन में करो या एक ही दिन में 5 टास्क कर लो और ग्रुप में सबमिट करो। ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन द वीडियो, टास्क नंबर 1 है कि आपको, ये सबसे पहला टास्क है और ये सबका होना ही चाहिए। टास्क नंबर 1 है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, how you are irreplaceable and what example can you relate people with। मतलब जो हमने अभी आपको क्लियर किया इस सेशन में कि कुछ कॉमन चीजें, मतलब सिर्फ बात बताने से काम नहीं बनेगा, कुछ कॉमन चीज जो उनके साथ मतलब फेमिलियर है, उस चीज से आपको अपनी बातों को कनेक्ट करना होगा ताकि सामने वाला समझ पाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल या मेटाफॉर, ऐसी बहुत सारी चीजें, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। जितने लोगों के पास धनवर्षा कोर्स है, सबने कॉपीराइटिंग मास्टरी किया है धनवर्षा में, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी समझा, अभी उसके बाद का एक्शन स्टेप। तो आई होप कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके ये वाला एक्शन स्टेप कंप्लीट करोगे एंड ग्रुप में सबमिट करोगे। अब जहां तक बात रही जिसके पास ये नहीं है, ये ग्रुप समझ लो क्या है। ग्रुप है एक्शन एम्बियंस, जिसमें आने का आज
बहुत अच्छा दिन है, आज फ्राइडे है। यस। फ्राइडे के दिन 369 जमा होता है हमारे यहाँ, जिसके बदले हम आपको संडे का मेगा क्लास देते हैं। हमने सैकड़ों संडे के मेगा क्लास किए हैं और कोई भी मेगा क्लास पिछले क्लास के जैसा नहीं है। हर बार नई बातें हैं, नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिशा और पहुंचना वही है। यानी रोड वही है, रोड वही है, व्हीकल हर संडे बदल जाता है, अपग्रेडेड व्हीकल आ जाता है। क्या समझ में आया? जहां पहुंचना है 300 करोड़, वहां रोड वही है, सब्जेक्ट बदला नहीं है, दिशा वही पहुंचना है 300 करोड़ के पास, लेकिन व्हीकल बदल जाता है। हर संडे में आपको नया व्हीकल में बैठा के ले जाता हूं। किसको किसको ये बात कनेक्ट है पहले से, जो लोग पुराने हैं? ठीक है ना, कि 3693 पे करना होता है। स्टार्ट योर मीनिंग 3 मैंने 1 2 लिंक 3 दिया है यहाँ पे। shubvardhan.com/369 इसका गेटवे है। तो अभी तुरंत भी आप पेमेंट करके डन टाइप कर सकते हैं। इससे आपको हमारा एक्शन एम्बियंस का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाता है, जहां पर आप टास्क सबमिट करते हो, अपना इंट्रोडक्शन सबमिट करते हो, जहां पे मैं आपको 24x7 वॉच करता हूं और आपको मॉनिटर करता हूं। इसके लिए सिर्फ 369 पे करना होता है, ओनली जस्ट 369 रुपीज, है ना। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे जानो, करीब से जानो, मेरी चीजों को महसूस करो, तो मेरे करीब आओ। और उसके लिए मैंने आपको स्टार्ट योर मीनिंग का है 1 2 3। 6 का मतलब ग्लोरी, प्रोस्पेरेसी, ब्रांडिंग। आप जो बोलो लोग उसको एडमिट कर लें। आपके अंदर वो मैग्नेट टू मिरेकल होना चाहिए, उसके लिए 6 काम करता है। और सब कुछ आप अच्छा करो, बुरा करो, नहीं करो, लेकिन कुछ भी करो, आपके अंतरात्मा में खुशी हो और चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए, जिसके लिए 9 काम करता है। ठीक है ना। तो आज फ्राइडे है, इमीडिएट जाकर के ये 369 का पेमेंट करके स्लिप मुझे व्हाट्सएप में दें, जैसे कि मैं, आप अगर नए हैं तो मैं आपको एक्शन एम्बियंस ग्रुप में ऐड कर पाऊं, जहां पर आपको मैं 24x7 वॉच करूंगा और आपकी हरकतों पे मेरा ध्यान रहेगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ओके, एक बात, जिसने हमारा लिंक दिया गया है सर, यहाँ लिंक दिया गया है, कॉपी कर दिए फिर से। और दूसरा कि जिसने हमारा एपिसोड नहीं देखा है, कौन सा, जो मैं आपसे कनेक्शन बनाने के लिए धनवर्षा का जो फनल है, या फिर मेरा बूट कैंप का जो फनल है, उसका जो shubvardhan.com/zoom, वो भी लिंक दे दे रहा हूं। ये मेरा आपको ग्रुप में आने के बाद फ्री है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हो और मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो वहां 45 रुपीज दे के हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अभी एक नया सिस्टम है हमारे यहाँ कि हम आपको अपना कोई भी चीज फ्री में नहीं देते, लेकिन एक बार अगर आप हमारे कम्युनिटी में आ गए हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हो, चाहे पेड करके आए हो चाहे बिना पेड किए आए हो, तो दोनों सूरत पे आपको हम यहाँ पर ये प्रोग्राम दिखाते हैं, shubvardhan.com/zoom। इस प्रोग्राम को देखने से आपको सब कुछ समझ में आता है, और वहां पर पेमेंट गेटवे है, जहां से आप पेमेंट करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हो लाइफ टाइम के लिए। ठीक है ना। तो ये आपको मिला हुआ है बेनिफिट, आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और एक्शन एम्बियंस ग्रुप में आने के लिए पूरा एकदम कूद फान मचा दें। पेमेंट डन दिनेश सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द एक्शन एम्बियंस। जय सर। 2 ढाई मिनट की आप 3-4 वीडियो बना सकते हैं। ये बना करके एक्शन एम्बियंस ग्रुप में आपको मैं ले लूंगा कुछ देर में, और आपको फिर वहां पर अपना सबमिट करना है, अपना पेमेंट स्लिप भी सबमिट करना है और आपको अपना वीडियो भी सबमिट करना है। ये हर नए लोगों का काम है। अच्छा, जैसे कि आप जय साहब, डेली बेसिस पे आपके वीडियोस आनी चाहिए, आपकी लर्निंग्स पे आनी चाहिए, आपके आइडियोलॉजी पे। तो डेली 20 वीडियो का टारगेट होगा। एक्शन एम्बियंस का मतलब एक्शन में ही रहना है, हरकत में ही बरकत है। अगर आप हरकत कर सकते हो तभी आना, हमको आपके पैसे नहीं चाहिए, हमारे को आपके 1 रुपया नहीं चाहिए। आपको आना पड़ेगा तो सिर्फ करने के लिए आना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं हम सुनेंगे आपकी। नहीं करोगे, एक्शन एम्बियंस ग्रुप में आपने मुझे 2 लाख रुपया भी दिया रहेगा, मैं भगा दूंगा आपको। ये आसान है, ये भारी है, ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है। हर आदमी का अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और करने की अपनी योग्यता और क्षमता है। आप जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करना है। तो जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा आपने क्या किया है। आपका बहुत सारा बिलीव है आपके खुद के साथ, जो आपके लिए आपको जहां तक ला सकता था ले आया। अगर जो लेवल से ऊपर लेवल पे जाना है तो जो बोलता हूं, यू हैव टू सरेंडर। अभी मैंने क्लियर किया कि ये पैरासूट लैंडिंग करने वाली बात है। यू मस्ट हैव टू सरेंडर। आपकी औकात, आपका पुरुषार्थ, आपका सामर्थ्य, बात को मान जाना है। बात के पीछे 100 बात बोल देना आपका सामर्थ्य नहीं है। अगर आप में वाकई में पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है, तो जो बोला करके दिखाइए, खत्म बात। अगर मैं बोला आम और आपने आम कर दिया, मैंने बोला राम और आपने राम कर दिया, मैंने बोला काम और आपने काम कर दिया, तब होगा हर 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 महादेव। क्लियर है, खत्म बात। तो आपको जो बोला गया, अगर आप में औकात है, आप में दम है, तो आप कर दीजिए। नहीं दम है, मत कीजिए।
मेरे लिए नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है, जो आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है। अभी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, हमने पोरस की तरह नहीं बोला कि हमको जग जीतना है। जब पोरस को पता चला कि यहाँ विद्वान लोग रहते हैं, यहाँ से 4 विद्वान को उठा के लेके आओ, तो बोला वो विश्व विजेता है, चलो मैं तुमको लेने आया हूं। बोला नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। तो बोला तुम किसको विश्व विजेता बोल रहे हो? वो तो खुद अपने में विजय नहीं पाया है, वो अभी भी अपने आप को सोच रहा है कि जग जीतूंगा तब मैं विजय होऊंगा। तो ये संसार का फिलॉसफी अलग है। आप जग जीत करके अमीर बन ही नहीं सकते हो, आपको खुद को जीतना होगा। यहाँ पर हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। आप अभी उस फिलॉसफी को समझो कि जो बचपन से आप पनपे हो ना, उसमें ये बातें डाली गई हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम जब बोलते हैं ना, तो ये नहीं बोलते हैं क्रिश्चियन की जय हो, हिंदू की जय हो, हम विश्व की जय हो, मानवता की जय हो करते हैं। विश्व का कल्याण हो, मानवता की कल्याण हो। हम नहीं बोलते हैं कि हम कुछ काट पीट देंगे या फिर हम इन्ने इलाही कर देंगे जिनने इलाही करते हैं, हम वो सब नहीं बोलते। हमारा है कि हम भी जय हो और आप भी जय हो। तो हमारा फिलॉसफी अलग है, हम किसी को बांटते नहीं, हम भारतीय लोग हैं, हम भारत की मट्टी पे पनपे हैं। और भारत का मट्टी का एक फॉर्मेशन है, ये यूनिवर्सल एक सेंटर अलाइनमेंट है, कॉस्मोस है। भारत एक वो स्थान है जहां से वाइब्रेशन पैदा होकर के नेक्स्ट लेवल पे इनर्जाइज करती है लोगों को। ये भारत की धरती है। बड़े बड़े कंपनी के सीईओ इस बात को प्रमाण कर चुके हैं कि अगर कोई दुनिया पे राज करेगा तो सिर्फ भारत की मट्टी का बंदा राज करेगा, भारत की जीन वाला लोग काम करेगा। जिसके पास भारत का जीन नहीं है, पूरा पूरा वर्ल्ड का, आपको अगर भारत का ताकत जानना है, पूरा वर्ल्ड का इतिहास जाके देखिए। हर जगह आपको शिव मिलेंगे, गणेश मिलेंगे, डाइटी मिलेगी, देवता मिलेंगे, हर जगह सबके ऊपर में मट्टी पोत के एक नया बात बोला गया है, ठीक है ना। लेकिन हर जगह, अफ्रीका की, इंडोनेशिया की, अमेरिका की, कंबोडिया की, जहां चले जाओ, थाईलैंड, हर जगह आपको भारत की बातें मिलेगी। भारत ही है जो लोगों को संस्कृत किया है, भारत ही है जो जीवन जीने की सैलरी दे सकता है। तो मेन बात पे आइए, बाकी की चीजें शोर है, बाकी की चीजें किसी षड्यंत्र और साजिश का व्यवस्था है, वो सच नहीं है। सच वो है जो कुदरत से निकलता है, नेचर से निकलता है। आप बिना सूरज के और बिना पानी के कुछ नहीं कर सकते। और हमने सूरज को पूजा है, बस खत्म बात। हमने पानी को पूजा है, बस खत्म बात। तो हमने उसकी सामर्थ्य को पहले से नमन किया है। आज भी होली वाटर का सिस्टम है, आज भी आबे हयात का सिस्टम है। लोगों को पता है पानी में पावर है, पानी एक सुपर कंप्यूटर है जो हर चीज के मेमोरी को मेमोराइज करता है। होली वाटर का मतलब कि जब हमने पानी को रख करके वहां पर प्रे किया तो वो होली हो गया। और जब वो होली वाटर किसी पे स्प्रिंकल करते हैं या फिर उसको हम पीते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी का फ्लो होता है। हमारे यहाँ चनमृत है, ठीक है ना। एक जगह कहीं आबे हयात है, कहीं आबे जमजम है, कहीं पर होली वाटर है। तो हमने पहले दिन से ही वो चीज कर रखा है। जो बात लोग आज मानते हैं वो बात हमने 10,000 साल पहले किया हुआ है। तो कहने का मतलब हम भारत वाले हैं ना, आप भारत वाले हैं, आप कोई अमेरिका से नहीं आए हैं, हम सब भारत वाले हैं। तो भारत वाले का मतलब ये है कि दुनिया को नर्चर करेंगे हम हमारे जो पावर है कि हम दुनिया को नचाएंगे। बस इतना ही छोटा सा बात समझना है। एक्सक्यूज हमारे पास 1 लाख हो सकता है, क्योंकि नवीन सर ने बोला है, क्योंकि शुभ वरदान से मुझे एक कमांड मिला और मैं कर रहा हूं। ये आपका सामर्थ्य है, कनेक्टेड है बातें। क्योंकि नवीन सर ने कहा है, क्योंकि वरदान ने कहा है, क्योंकि शुभ वरदान के क्लासेस में मैं हूं, इसीलिए मुझे ये काम करना है, ये काफी है। बाकी आप 50 बातें कीजिए, वो आपका जीवन है। आपको जितना बकर बकर करने आता आप करिए, कोई नहीं रोकता। लेकिन उससे अगर आपका कोई झंडा गाड़ लेते हो और आपका बुलंदी दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो सारा शोर से जो आप जहां तक आ सकते थे आ गए। इसके ऊपर जाने के लिए तो नेक्स्ट बातें ही करनी होगी। आपकी बातों से तो आप इसके ऊपर नहीं जा सकते, खत्म बात। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बातें बोलना चाहता हूं तो बोलिए, आप आजाद है। और जो लोग ऑलरेडी हमें कंज्यूम कर रहे हैं वो जाके तुरंत ही शिफ्ट करें, चाहे तो गोल्ड मेंबरशिप लें, चाहे प्लैटिनम मेंबरशिप लें, चाहे तो डायमंड मेंबरशिप लें, जो आपकी औकात के अंदर आता है। आपका जो बिलीफ सिस्टम बोलता है कि मुझे करना चाहिए, तुरंत लें। क्योंकि आप जिस तरह से इनपुट डालते हैं ना, जब आप रेडी टू पे हो जाते हैं तो चीजें होने लगती है। जब तक आप एनालिसिस करते हैं तब फिर आप धीरे धीरे, हो सकता है कि आप कुछ कर ले, हो सकता है पैरालाइज भी हो जाए। तो दोनों ही है, आपको जो समझ में आता है उसके मालिक आप है। चॉइस आपका होगा हर वक्त, जीवन में निर्णय हर वक्त आप ही लेंगे। तो निर्णय अगर गुरु की संगत में लिया गया है तो निर्णय कभी गलत होगा ही नहीं। अगर आप मानते हैं कि शुभ वरदान एक आइडियोलॉजी के साथ, बिलीफ पैटर्न के साथ काम कर रहा है और आप उसकी बातों को सरेंडर करते हैं, नहीं मैं सरेंडर करता हूं शुभ वरदान को, तो फिर मैं जो भी बोल दिया उसको कर दिखाना आपका सामर्थ्य है।
आप हनुमान जी हो और आपको बोला संजीवनी लेके आओ, और आपने बोला आकर के अरे सर क्या मेरे को झमेला में फंसा दिए, उतना पहाड़ में तो कुछ समझ में ही नहीं आया और आप खाली हाथ आ गए, तो आप आ गए। अगर आप हनुमान जी बन करके कुछ समझ में नहीं आया, 4 मुट्ठी घास के जगह आप पूरा पर्वत उठा के ले आए, तो फिर आप हनुमान जी कहलाए, खत्म बात। तो आप 4 मुट्ठी घास लाने की जगह पूरा पहाड़ ला सकते हैं, तो फिर आप हैं, और नहीं तो नहीं है, फिर आप आपका जीरो, आपका आपके जैसे भीड़ का कोई अर्थ ही नहीं है बाजार में। जो हनुमान जी बनेगा वही, तो आपके अंदर पंचमुखी हनुमान का ताकत है, मैंने पहले से प्रूव किया हुआ है। बस आपको अब मेरे साथ खाली चलना है, 4 कदम चलोगे तो 40 कदम खुद ही चल जाओगे आप। बात समझ में आ रही है? अगर आप 4 कदम मेरे साथ चल दिए तो 5वां 6वां कदम फिर मेरे को चलाना नहीं पड़ेगा, फिर आप खुद ही दौड़ोगे। मेरा काम है आपको सिर्फ 4 कदम जाना, 4 बार 4 स्टेप में ले जाना, फिर आप खुद ही भागते हो। फिर आपको तो आसमानी हवा पकड़ता है, बोलते ना पतंग, हर पतंग को कचड़े के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उड़ के दिखाना होता है। तो कचड़े का डब्बा में हर पतंग जाएगा, लेकिन पहले उससे उड़ के दिखाएगा। और आपको अपनी वीडियो प्रेजेंट करना है जिस तरह से आप एक जैसे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, कोई डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं, तो आपका वीडियो जब घर से बाहर निकल रहा है तो आप भी घर से बाहर निकल रहे हो, तो आपका गेस्चर, आपकी भाव भंगिमा है ना, बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत काइंड होनी चाहिए, लोग आपको एडमिट करें, क्योंकि अब आप मार्केटिंग कर रहे हो खुद की। क्योंकि मैंने बोला आप 40 साल के हो, आप 50 साल को बताओ कि आपने क्या किया, तो आप किसी को ज्ञान नहीं बांट रहे हो, आप अपने बारे में बता रहे हो। तो लोग जब आपके बारे में सुनते हैं तो अपना कान खड़ा करके सुनते हैं, और जब आपकी बातों से उनको अपनी स्टोरी कनेक्ट होती है ना, तो आपको एडमिट कर लेते हैं वो, क्योंकि लोगों को अपनी स्टोरी, अपना चेहरा में बहुत प्यार है। तो अगर आपकी बातों में उनको अपना कोई स्टोरी, कहीं से कोई कनेक्शन मिलता है ना, तो फिर वो आपको एडमिट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद को मार्केट करना है, यानी खुद को कनेक्ट कराना है लोगों से, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा ना, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा साहब? जब तक आप प्लग इन नहीं होगे, तो फिर काहे का कूलर चलेगा, काहे का फ्रिज, और काहे का आयरन, काहे का मिक्सर चलेगा? तो पहले कनेक्ट होना है, प्लग इन होना है, प्लग इन के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो प्लग इन होने के लिए अभी मैं आपसे स्टार्ट करवा दिया कि जिस ग्रुप में आ रहे हो उस ग्रुप में लोगों से मिलो, उस ग्रुप के लोगों को बताओ कि मैं भी हूं, मैंने ये सावन भादो देखा है, मैंने ये करा है, मैंने बी करा है, मैंने सी करा है, और आज मैंने इतने सारे गुरुओं के सानिध्य में गया, बस आज आखिरी है, मैंने 110 सीढ़ियां चढ़ ली, अब 111वां नंबर सीढ़ी है जो शुभ वरदान का, मैं पहुंच गया। आपका मैं आज से दोस्त हूं, मुझे लगता है कि मुझे आपका प्यार मिलेगा, आपका दोस्ती मिलेगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे बड़े बड़े लोग, काबिल लोग, जिन्होंने जीवन में कुछ किया है। मैं उंदू पुंदू लोग को तो ऐसे भगा देता हूँ, घुसने ही नहीं देता, ठीक है ना। मुझे नौसिखिया लोग या फिर कम दिमागिया लोग चाहिए ही नहीं, मेरे को पता वो कुछ करेगा नहीं, वो शोर है, क्योंकि वो कंज्यूमर है। मुझे क्रिएटर लोग चाहिए। अगर आपको लगता है आप में मादा है तब मेरे पास आइए, नहीं तो मेरे तो एसिड वॉश से आप जल जाइएगा, ठीक है ना। मेरा पद्धति ही अलग है, अलग तरह का पद्धति है, मैं एकदम, मेरा 24 घंटा काम है। मैं कभी नहीं बोला कि मैं प्रोफेशनल हूँ, एकदम नहीं। मेरे को रात के 2 बजे भी मैसेज लगता है, मैं रात के 2 बजे भी आपसे बात करता हूँ, सवेरे के 3 बजे भी आपसे बात करता हूँ, और यू हैव टू रिप्लाई, यू हैव टू आंसर मी। और लोग कर रहे हैं, आज तक तो जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो टिके हुए हैं, जो नहीं कर रहे उनको भगा दिया मैंने। क्लियर है बातें? आ जाइए फिर। क्लिक ऑन दिस लिंक, जूम वाला लिंक, एंड गो एंड अटेंड जूम सेशन एवरीवन, ठीक है, जो लोग न्यू हैं, ठीक है। मतलब जिसको सोल्जर है, आर्मी बनने का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नेवी बनना है, वही मेरे पास आए एकदम पहले। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है साहब, आपके कर्म के बदले पैसा मिलता है। आपने मार्केट को वैल्यू दिया और पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो पैसा के लिए सोच के मत आना मेरे पास, मैं आपको इंसान बना दूंगा और आप अपने आप पहचाने जाओगे, खत्म बात। ऑलराइट, सो लेट्स मीट इनसाइड द ग्रुप। शाम में मिलते हैं 6:30 बजे वापस इसी चैनल पे।